कोई भी जब हायर एनर्जी होती है ना दोस्तों, तो हमें लगता है कैन वी ट्राई एंड प्ले गॉड, कैन वी डू समथिंग दैट वी कैन नॉट डू अदरवाइज। मतलब अगर शिव जी खुद गणेश जी को दोबारा जिंदा कर सकते हैं, पुनरुज्जीवन दे सकते हैं, तो क्या हम भी स्पिरिचुअल टेक्निक्स, मैनिफेस्टेशन, अपनी प्रेयर्स, इस सब से मरे हुए लोगों को वापस ले आ सकते हैं? आवर लव्ड वंस, कैन वी डू दैट? आइए देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ अलौकिक द जर्नी विद इन। मैं सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड टू ऑल ऑफ यू। कई लोग आप में से हमें बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स से हमारी हौसला अफजाई कर रहे हैं और उससे हम बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं, प्रेरित हो रहे हैं। एक मुझे परसों कमेंट आया था जो मेरे स्पिरिचुअल जर्नी में या मेरे अनुभवों के हिसाब से मेरे लिए बहुत ही ऐसे उच्च लेवल का टॉपिक था, पर क्योंकि एक ऐसा विषय है जिसकी जिज्ञासा मानवीय जीवन में सबको होती है, मैंने सोचा इसी कमेंट पे एक आज वीडियो बना दिया जाए। तो दोस्तों हुआ यूं, कुछ दिन पहले ये एक कमेंट आया था वेयर समवन आस्क्ड मी अबाउट द पावर ऑफ ऑल ऑफ दीज कॉस्मिक स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स। अगर हम इच्छा प्रकट कर करके कोई भी चीज, इफ वी कैन विल एनीथिंग इनटू आवर लाइफ थ्रू मैनिफेस्टेशन, कैन वी ब्रिंग बैक समवन हु इज गॉन? एंड मतलब अगर हम लॉजिक के हिसाब से देखें तो ऑब्वियस अगर कोई एक चीज सीख के आप उससे इस रास्ते को इख्तियार कर सकते हो, तो क्या आप एक्स की जगह वाई चाह के, क्या ये चाह हो सकती है? एंड इसमें बहुत सारे, इट्स अ वेरी वेरी सेंसिटिव एंड इमोशनल टॉपिक। मैंने जैसे कि इस व्यूअर को कहा भी था इन द कमेंट कि मैं तो मानता नहीं हूं कि इंसानों के बस की ये बात है, ना मेरा ये मानना है कि स्पिरिचुअलिटी इस पर्पस के लिए यूज हो सकती है, वेयर टू ड्रॉ द लाइन। बट ये बहुत ही इंटेंसली कॉम्प्लेक्स इमोशनल सब्जेक्ट है, बिकॉज द आइडिया ऑफ लॉस, कोपिंग अप विद समवन हु इज नॉट देयर विथ यू, देयर आर टू मेनी एलिमेंट्स विथ इट, एंड स्पिरिचुअलिटी आई थिंक इज अ पाथ। अगेन पहले सबसे आपको डिस्क्लेमर दे देता हूं, मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, I'm not giving expert advice, I'm sharing my experiences, but I don't think this is the path to change what the universe or the larger forces, the higher beings have done. It's actually a path to accept all of those changes, embrace them better in our lives so that our soul has a comfortable journey while we are living. पर इसी सिलसिले में क्योंकि हमारे पुराणों में कई ऐसे उदाहरण हैं, गणेश जी खुद जो हमारे वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट, वन ऑफ द मोस्ट रेवियर्ड गॉड, जिन्हें विघ्न हरता कहा जाता है, जो हम विघ्नों का हरण करते हैं, वो खुद एक्चुअली वाज किल्ड एंड देन गॉट रेजरेक्टेड इन अ वे। वो वापस आए थे। और एक जो कहानी कही जाती है महान पत्नीव्रता सावित्री जी की, प्रिंसेस सावित्री, जिनकी पति निष्ठा और अपने आप के विचारधारा के साथ जो निष्ठा थी वो इतनी थी कि वो यमराज से अपने पति के प्राण छीन के लाई थी। लेकिन इन सारी कहानियों में, और आज थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं ये कहानियां भी, और हम क्यों ये नहीं कर सकते हैं, क्यों ये रोचक कथाएं सुन सकते हैं, हम इनको समझ सकते हैं, इनके बारे में बात करके एंजॉय कर सकते हैं, एक होप रख सकते हैं, विश रख सकते हैं कि हमारी कोई ऐसी इच्छा पूरी हो जाए। लेकिन मेरा मानना ये है, जितने मेरे अनुभव है, कि हम इंसानों को ऐसी चीजें हम कर नहीं सकते हैं, और ये हमारी लिमिटेशन है। यहीं पर हम उस उच्च ऊर्जा, उस डिवाइन एनर्जी से सरेंडर कर रहे हैं। वी कैन नॉट इक्वल और वी कैन नॉट रिवर्स व्हाट दे हैव डन, बट व्हाट डज इट मीन टू हैव रेजरेक्शन, व्हाट ऑल इज एंटेल्ड विद इन रेजरेक्शन, आइए आज के वीडियो में देखते हैं। दोस्तों वैसे ये कहानी आपने सुनी तो होगी कि भगवान गणेश जी, उनका जन्म जब हुआ था, एक टाइम पे पार्वती माता ने उन्हें अपने हाथों से बनाया था, मिट्टी से। कुछ लोग कहते हैं अपने शरीर के, उन्होंने शरीर पे लगी मिट्टी से बनाया था। फिर शिव जी वहां पर आए, पार्वती जी स्नान करने जा रही थी, गणेश जी ने उन्हें अंदर जाने नहीं दिया। शिव जी ने कहा ये कौन बच्चा है, गुस्से में आके उन्होंने उस बच्चे का त्रिशूल से गर्दन काट दी थी। फिर ये पता चलने के बाद पार्वती जी बाहर आई, उनका फिर प्रकोप बढ़ गया और इस सब सारे ब्रह्मांड की एक तरीके से शक्तियां सारी हिल चुकी थी। फिर शिव जी को अपनी गलती का एहसास हुआ, उन्होंने जाके तप में उन्हें वो हाथी का सिर मिला, जिसको लगा के फिर गणेश जी उस रूप में पैदा हुए।
अब ये जो कहानी है, जब हमारे सबसे बिलवेड भगवानों में से एक, या शायद आर्ग्यूबली सबसे बिलवेड भगवान, उन्हीं की कहानी अगर रेजरेक्शन जैसे कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हो, तो ऐसा ये समझ लेना कि यार वो भगवान का हो रहा है, ये हमारा हो सकता है कि नहीं, ये जिज्ञासा तो मन में जागना ऑब्वियस है। ऐसी एक और कहानी जो पति निष्ठा के प्रति और अपने आप, जो उसको इंग्लिश में परसिस्टेंस कहते हैं, परसिस्टेंस की सबसे बड़ी मिसाल शायद है राजकुमारी सावित्री, जिन्होंने अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से छीन के वापस लिया। मैं पूरी कहानी आपको नहीं बता, संक्षिप्त में बता देता हूँ, क्योंकि सत्यवान के साथ जब उनका सावित्री जी ने तय कर लिया था कि मैं इन्हीं के साथ शादी करने वाली हूँ, तब नारद जी ने उन्हें बताया था कि ये अल्पायु हैं, इनके पास ज्यादा समय नहीं है। पर तब तक सावित्री जी, who was this revered princess, everybody wanted to marry her. She had seen almost everybody. There was no match who was worth what she was. And finally she fell in love with Satyavan. So वो अपना मन बना चुकी थी कि भाई मैं तो शादी सत्यवान से ही करूंगी, भले उसके प्राण 1 साल तक ही उसके पास जिंदगी है या कुछ भी है। She started living with him in the jungle. He was again a prince. उनके पिता के साथ his father had lost his eyesight. उनकी किंगडम छीन ली गई थी। वो काफी अपने हाल अपेक्षाओं के साथ जिंदगी जी रहे थे। सावित्री जी उनकी जिंदगी में आने के बाद जिंदगी खुशहाल हो गई थी, और फिर अचानक एक दिन वो दिन आ गया when he died. And यमराज स्वयं, यमराज द गॉड ऑफ डेथ जो हिंदू मान्यता में है, वो स्वयं उनके प्राण हरने आए थे, और सावित्री जी उनका पीछा करते 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 दूर दूर तक चली गई थी। और ऐसे कई कहानी, ऐसे कई इलस्ट्रेशंस आपको इंटरनेट पे भी मिल जाएंगे। वो पीछे गई पीछे गई पीछे गई। यमराज was really inspired by her dedication, her persistence। यार कौन है ये औरत, ये मतलब इतना कैसे फॉलो अप कर रही है वो करते। ही ग्रांटेड her one wish, the first wish he granted her, and he said मैं आपके लेकिन पति के प्राण वापस नहीं दे सकता हूँ, और कुछ भी चाहिए मांग लो। She first asked for her father-in-law's eyesight to come back. फिर और वो आगे चलती गई, और वो नरक के दरवाजे की तरफ जा रही थी। जैसे again यमराज turned around and gave her a second wish, by which time she asked for the husband's entire kingdom. फिर पीछे चलती गई, और ये जो नरक का रास्ता जहां वो लेके जा रहे थे, वो रास्ता और ज्यादा खूंखार और ज्यादा डरावना होता जा रहा था। बट शी कुडंट केयर लेस, शी वाज कमिटेड टू द कॉज, शी परसिस्टेंटली केप्ट ऑन डूइंग इट एंड देन फाइनली ही टर्न्ड अराउंड, ही ग्रांटेड हर थर्ड विश, जब उन्होंने बड़ी चतुराई से ये कह दिया कि मुझे मतलब पुत्रदान मांग लिया। और इसके पहले वो ऑलरेडी अपना एक प्रण ले चुकी थी that she is going to be dedicated to Satyavan. So there was no way, because she was a virtuous lady, there was no way she could have had children without her husband. So Yamraj was kind of tricked, और उस तरीके से उन्हें उसके पति के प्राण लौटाने ही पड़े। अब ये कहानी बड़ी रोचक है, बड़ी इंटरेस्टिंग है, बड़ी ड्रामेटिक है, लेकिन इस कहानी में अगर आप देखोगे, इसमें भी इंसान का एफर्ट जो है ना, मतलब सावित्री जी का जो एफर्ट है, जो इंसानी शक्ति है, उसमें उसने परसिस्टेंटली मेहनत करती रही है। नहीं होगा, पता है, नरक के द्वार तक पीछे चलती जा रही है। फिर बाद में भगवान ने उसकी विश ग्रांट कर दी। तो जो रिजरेक्शन हुआ है, और मैं जानबूझ के ये कहानी आपको आज इसीलिए बता रहा हूँ, ये जो हुआ है उसमें आपकी इच्छा, आपके जो प्राण है, कहीं ना कहीं एक मैनिफेस्टेशन था उनकी तरफ से भी, पर जो रिजल्ट हुआ था वो भगवान ने दिया था। इवन इन गणेश जी केस जो रिजल्ट आया था, वो शिव जी ने खुद उस लड़के को हाथी का सर लगा दिया था और उसे वापस जिंदा कर दिया था। तो ये जो ऐसी चीजें हैं ना, दिस जो गीता सार में कहा जाता है, कर्म कर फल की अपेक्षा मत कर। हालांकि फल की अपेक्षा होती है, ये मैं कह रहा हूँ ये आपसे, कि हमारी इंसानी सीख इसमें से यही होनी चाहिए, हम अपना कार्य करते रहते हैं, क्योंकि वो जो भगवान है ना, वो जो ऊपरी शक्ति है, वो उच्च ऊर्जा है, वो किस वक्त आप पे मेहरबान हो जाएगी आप नहीं जानते। तो आप, इसका हमारा स्पिरिचुअलिटी का लेसन यही है, आप मेहनत करते रहो, आप अपने लक्ष्य की तरफ देखते रहो, और आप उसके लिए काम करते रहो, प्रयत्न करते रहो। और दोस्तों, रेजरेक्शन या पुनरुज्जीवन जैसे कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करते हुए अगर हम पहले अपनी हिंदू मान्यता की जो बेसिक्स देख लें, क्योंकि ये जो नश्वर शरीर है ये तो खत्म ही होने वाला है। हमारा जो ये सफर है, जो इस जिंदगी में हमें मिला है, जो गीता का सार हम सबने सीखा है, वो यही है कि ये सारी उपलब्धियां जो हमें मिल रही है, वो किसी कर्म का फल, और ये किसी उच्च ऊर्जा ने हमें
दान किया हुआ सारा कुछ है। ये शरीर भी हमारा नहीं है, ये आत्मा हमारी है, और इस आत्मा के इस सफर में ये शरीर खत्म होने वाला है। तो जो मृत्यु है, द वे वी लुक एट डेथ इन द फिजिकल फॉर्म, ये मृत्यु हमारे कंट्रोल में है ही नहीं, क्योंकि इस आत्मा को जिस प्रकार आज मैंने ये कमीज पहनी है, कल के दिन मैं अंदर जाके अपने वार्डरोब से कमीज बदल के दूसरी कमीज पहनने वाला हूँ, उसी प्रकार आत्माएं एक शरीर की जर्नी छोड़ के दूसरे शरीर में प्रकट कर लेती है, तब तक जब तक उनको वो अपनी सारी सुपर कॉन्शियसनेस जिसको कहा जाता है, वेयर विच इज द कलेक्टिव सोल, सोल ऑफ द ब्रह्मांड, तब उससे यूनाइट नहीं हो जाती है। तो जब वो वहां जाने वाली थी, उसमें अगर ये डेथ आ गया और उसको हमने रिवर्स करने की कोशिश की, ये तो हम कहीं ना कहीं फिर विधि का विधान या प्रकृति का जो एक अपनी प्रणाली है उसके विरुद्ध जा रहे हैं। इसलिए हम ये नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब जब जो होना है तब तब सो होता है, और उसे कबूल कर लेना और उस उच्च ऊर्जा से एक अपने आप को सरेंडर कर देना उसके प्रति, ये स्पिरिचुअलिटी की बेसिक्स है, क्योंकि यहीं पर आपका अहंकार खत्म हो जाता है। मास्टर ऑफ डेथ, हैरी पॉटर आप में से जिन लोगों ने देखी हुई है, वोल्डेमॉर्ट वांटेड टू बिकम द मास्टर ऑफ डेथ, ही वांटेड टू कॉन्कर डेथ, बिकॉज डेथ इज द वन थिंग जो इंसानों के हाथ में नहीं है। आज हमने रोग पर काफी हद तक मेडिकल टेक्नोलॉजी से काफी हद तक हमने प्रोग्रेस पा ली है, फिर भी देयर आर सर्टेन डिजीजेस दैट हम्बल अस। 5 सालों पहले जिस वायरस का हमने नाम भी नहीं सुना था, पूरी दुनिया को उसने चुप करा दिया था ना। ये प्रकृति का प्रकोप, नेचर्स फ्यूरी, ये सारी चीजें हमसे उच्च है, हमसे ऊपर है, उनके साथ मैस नहीं करना चाहिए। और दोस्तों, क्योंकि हम मॉडर्न वर्ल्ड में रहते हैं ना, तो कोई भी अगर ऐसी चीज को हमें बांधना है कि ये नहीं करना चाहिए, लेट्स लुक एट अ साइंटिफिक एविडेंस फॉर इट। वी लिव इन एन इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड, राइट? हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। मेरा आपसे रिश्ता है, आपका किसी और से रिश्ता है, उसका किसी और से रिश्ता है। इस तरीके से सारे देश आपस में जुड़े हुए हैं, सारे लोग आपस में जुड़े हुए हैं। यहाँ होने वाली एक छोटी घटना का वहां क्या परिणाम हो सकता है, जो साइंस में जिसको बटरफ्लाई इफेक्ट कहा जाता है। बहुत सिंपल सिद्धांत है ये कि एक तितली के पर फड़फड़ाने से जो छोटी सी हवा का झोंका चलता है, जो कब हुआ होगा, वो होते 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 उसका कैस्केड इफेक्ट कैन लीड टू अ टॉर्नेडो समवेयर एल्स। दैट्स द बटरफ्लाई इफेक्ट। सो व्हेन वी लिव इन सच एन इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड, हम भले साइलोज में रहे बट द वर्ल्ड इज इंटरकनेक्टेड, तो कोई भी चीज जो एक्शन हुई है उसको अनडू करके वी माइट जस्ट चेंज द एंटायर कोर्स ऑफ इट, व्हिच इज समथिंग दैट वी शुड नॉट इंडल्ज इन। तो ये एक बहुत सिंपल साइंटिफिक तरीका है देखने का। पर अगर ऐसा देखा जाए दोस्तों, फिर हम सोचने लगे फिर हम इंसान करें क्या, हमारे कंट्रोल में कुछ है ही नहीं। और इन अ सिचुएशन लाइक दिस, व्हेन व्हाट वी कांट डू, वी कांट चेंज व्हाट हैज बीन गिवन बाय द हायर फोर्सेस, बट जो कुछ गलत चीजें हो रही है उनको हम थोड़ा सा तंत्र और थोड़ी सी तकनीक इस्तेमाल करके हम बदल सकते हैं अच्छाई के लिए। और आज के जो हमारे बॉलीवुड के एग्जांपल्स मैं आपको देने वाला हूँ, ये टॉपिक में बहुत डिफिकल्ट थे बिकॉज वी डोंट हैव जॉनर्स लाइक दैट, सो आई एम गोइंग टू यूज 2 मेटाफोरिक एग्जांपल्स टुडे। एक, अगर आपने 2007 में आई हुई फिल्म भूल भुलैया देखी है, जो कि मलयालम फिल्म चंद्रमुखी जिसकी तमिल रीमेक बनी थी उसके ऊपर बेस्ड है। उसमें मंजुलिका की स्पिरिट अवनी को पोजेस कर लेती है, अवनी प्लेड बाय विद्या बालन, और उसको उस मिथ से निकालने, बिकॉज अवनी इज आल्सो सफरिंग थ्रू अ मेंटल डिसऑर्डर, मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर सॉर्ट ऑफ अ थिंग। उस वक्त अक्षय कुमार जो खुद एक साइंटिस्ट है और विक्रम गोखले हु इज प्लेइंग दिस पंडित, जो तंत्र शास्त्र वाले पंडित है, दोनों मिलके ये ऑर्केस्ट्रेट कर लेते हैं कि मंजुलिका के दिमाग में जो कुछ भी चीजें हो रही है, द क्लोजर दैट शी वांट्स, दे ऑर्केस्ट्रेट द डेथ ऑफ द किंग हुज डेथ शी सीक्स, एंड दैट्स व्हाई द स्पिरिट हॉन्ट्स हर, और वो करके उसकी बीमारी ठीक हो जाती है। अब इसमें आप बोलोगे रेजरेक्शन नहीं है, लेकिन इसमें एक्चुअली क्या है, अवनी की जो बॉडी थी जिसपे एक बुरी शक्ति एक रोग की तरह बैठी हुई थी, वो अवनी को खाए जा रही थी, उसको काट के निकाल दिया और उसको उस रोग से मुक्त करा के अवनी को एक पुनरुज्जीवन एक्चुअली दिया हुआ है। और हम इंसान उतना ही कर सकते हैं। और इसका एक दूसरा एग्जाम्पल जो 1999 की फिल्म आई थी वास्तव, जिसमें एक आत्मा, मतलब एक्चुअली एक इंसान, आत्मा नहीं, संजय दत्त सोल इज सफरिंग आफ्टर ही हैज बिकम दिस गैंगस्टर, और क्लाइमैक्स में आफ्टर किलिंग सो मेनी पीपल, जब उनकी सोल का एक्चुअली इतना ज्यादा
प्रताड़ित हो जाती है उनकी आत्मा, अपनी माँ के पास आते हैं और बोलते हैं माँ छुटकारा दिला दे, दया करना माँ, छुटकारा दिलाना माँ, छुटकारा दिलाना माँ. And one of the most powerful scenes that I've ever seen in Hindi cinema, Rima Lagu, who plays his mother, just shoots her son in the middle of the eye. और वो मर जाता है. He dies with a very satisfied expression because उसकी जो एक पीड़ा थी उससे उसको मुक्ति मिल गई है. I'm not trying to promote death over here, but when the soul falls down to this level of depravity, that is possibly all that जो कहीं ना कहीं महाभारत में भी ये हमने सीखा ना कि धर्म के लिए अगर कोई चीज करनी पड़ी, but that's the extent to which human beings can control what's happening outside. और वो भी जो एक ये होता है ना, ऐसा संदेश मिलना यूनिवर्स से, वो तभी होता है. इट्स अ लिटिल ट्रिकी, इट्स वेरी डिफिकल्ट. हमें इस सब में पढ़ना ही नहीं चाहिए, हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए. हम जिन लोगों से प्यार करते हैं उनसे प्यार करते रहना चाहिए, पॉजिटिव एनर्जी उन्हें देनी चाहिए, इस पूरी दुनिया को देनी चाहिए. वी लिव इन एन इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड. अपने आप से जुड़ना चाहिए, आप भी वही कीजिए. अपने आप से जुड़िए, खुश रहिए, आबाद रहिए. एंड प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कीप वॉचिंग अलौकिक. अपने कमेंट्स से हमें तारीफ करते रहिए हमारी. मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में. नमस्ते.